सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। मातृशक्ति व गौ भगत बंधुओं, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे गौ सेवा आयोग के मेंबर के रूप में 2 बार कार्यकाल दिया और एक साल करके 3 बार गौ सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में दिया और उसके बाद अब 3 साल के लिए कार्यकाल दिया। हरियाणा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में हरियाणा में 215 गौशालाएं थी और 1,75,000 गौवंश थे और हरियाणा का बजट 1 करोड़ भी नहीं था, पूरा 1 करोड़ रुपया वार्षिक नहीं बढ़ता था। तो आज हरियाणा के अंदर 635 गौशालाएं हैं। हमारे बीच में भाई करमवीर जी आए हैं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज 635 गौशालाएं हैं हरियाणा में जो रजिस्टर्ड है, 100 के करीब अनरजिस्टर्ड हैं और 5 लाख गौवंश गौशालाओं में, उसमें 2.25 लाख था, आज 5 लाख। उसके बाद भी आज सड़कों पर गौवंश मैं मानता हूं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है, हरियाणा गौ सेवा आयोग में चेयरमैन के नाते और गौ भक्तों की टोली का भी संकल्प है, जब तक एक भी गौ माता सड़क पर रहेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक समय वो भी था कि बता रहे थे अभी कि गौशाला में छोटी सी गौशाला थी, 1990 में 15-20 गायें थी, 25 होंगी। हमने 90-100 के करीब की और 50-60 फिर भी बाहर घूमती रही। हमने अपने घर के पीछे माल गोदाम की तरफ एक छप्पर बनवाया, 50-60 गायें शाम को आके उसमें रुक जाती थी, सुबह चली जाती थी। मतलब लगभग 125-150 गौवंश हमारे सफीदों में था। उसके बाद स्वामी गोरक्षनाथ गौशाला खुली, आज उसमें भी 1200 से ऊपर गौवंश है। मंडी गौशाला में भी आज 900 से ऊपर गौवंश है। रात भी इससे 50 के करीब गया है, उसमें भी। शहर वाली गौशाला में भी 400 के लगभग गया है। और यहाँ नंदीशाला के अंदर भी भाई दीपक जी के नेतृत्व में बड़ी मेहनत हो रही है और 400-500 लगभग 500 गौवंश उसमें भी है। चिकित्सालय में भी गौवंश है और उसके बाद भी सड़कों पे है। और सफीदों हल्के में 12 गौशाला इस प्रकार से होगी। उस समय केवल 1 गौशाला थी, बाद में धड़ोली की खुली थी। तो 12 के बाद भी सड़कों पे। कारण क्या है, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। कारण ये है कि हमारे घर घर में गौशाला थी, आज हमारे गांव में भी गौशाला नहीं रही। हरियाणा के अंदर 635 है तो 6,700 कुछ गांव हैं, 10% से भी कम गांव में गौशाला है। हर घर से हमने गौ माता को निकाल दिया, गौ को माँ भी कह रहे और निकाल भी रहे। और उसके बाद का परिणाम क्या आ रहा है कि हमने माँ बाप की तरफ भी वही ध्यान कर दिया और उसका परिणाम यह है समाज में पतन आ रहा है। आज हम बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही है, संस्कार हमारे समाप्त होते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ आ रहे हैं। परंतु गाँव में भी बहुत गौशालाएं खुल रही है, ऐसा नहीं कि गाँव में नहीं खुल रही, वो भी मेहनत कर रहे हैं। परंतु सबका परिणाम जब यह है कि अब के साल मूसलाधार बारिश भी हुई, आपने देखी होगी, और उस बारिश में सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से घरों से गायों को छोड़ने का ये ऐसा ही काम था कि मूसलाधार बारिश की तरह था। हर गांव तो छोड़ने पे आ गया, हर घर तो छोड़ने पे आ गया। अब सरकार ने भी मेहनत की, गौ भक्तों ने भी मेहनत की, समाज ने भी मेहनत की। परिणाम यह है कि 5 लाख गौवंश गौशालाओं में होने के बाद भी सड़कों पर कुछ मात्रा में है। और निश्चित रूप से एक भी गौ माता जब तक सड़क पर रहेगी तब तक चैन से ना बैठेंगे, ना आप लोगों को बैठने देंगे। और इसके लिए 300 करोड़ रुपए के बजट की अभी जल्दी घोषणा आने वाली कि जो भी गौशाला गाय लेगी
उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा और उनको डेली के रूप में भी पैसा। जितनी गायें लेगी वो सब एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, जैसे हमने 456 गौशालाओं में ग्रांट भेजी अभी पोर्टल के माध्यम से, एक गौशाला की भी कोई शिकायत नहीं। सफेदों का भी मैं सबके बीच में कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ कि एक भी गौशाला अपनी शिकायत बता दे कि हमारी कम हुई या ज़्यादा हो। हमने उनकी रिपोर्ट ली और रिपोर्ट लेके वेरीफाई करवा कि तब गौशाला में खाते में पैसे भिजवाए हैं। पूरे हरियाणा में इस प्रकार से हुआ है। तो इसी प्रकार से ये ग्रांट भी गौशालाओं में आएगी। ये 300 करोड़ में से अभी ये कहो कि गंगा जी आई हुई है, जिस पे जितना गंगा जल लिया जा सके ले लो। और हमारी सफेदों में मेरी सभी गौशालाओं के प्रधानों से बात हुई है, सभी ने एक्सेप्ट किया है कि हम सफेदों में एक भी गाय नहीं रहने देंगे। निश्चित रूप से अब गाँव में घरों में गायें नहीं, बहुत कम मात्रा में रह गई। और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि हम संगठन के कार्यकर्ता के समाज के दुख में सहयोगी बने, सुख में साथी हों, और कभी भी समाज में ऐसा न लगे कि पार्टी के लोग या समाज के अंदर हम उनके साथी नहीं हैं। और एक भी गौ माता सड़क पर नहीं रहेगी। भाई कुणाल जी ने ये आयोजन किया, नगर पालिका के सभी संजय बिट्टा जी के नेतृत्व में पदाधिकारी आए, समाज के सभी गणमान्य बंधु, मातृशक्ति, सभी ने मेरा इतना सम्मान किया और जिसके मैं लायक शायद उतना नहीं था जितना इन्होंने सम्मान किया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे आपको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि आखिरी सांस तक गौ माता की सेवा में रहूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय गौ माता। और 1-1 लाख रुपया सभी गौशालाओं को गोबर से खाद बनाने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, अपनी सफेदों की 4 गौशाला नंदीशाला समेत हैं, इनके खाते में ये पैसा आ जाएगा। प्रशिक्षण दे के ये पैसा देंगे और आप खाद बनाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका समय समय पर ग्रांट पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले तो श्रवण गर्ग जी को फिर से चेयरमैन बनने के लिए बधाई। देखिए, जो बजट बढ़ाया, पहले 40 करोड़ रुपए का बजट था, अब वो 400 करोड़ के आसपास बजट किया है। और आगे जो सरकार की आयोग की तरफ से जो उन्होंने उपलब्ध दिया या फिर उन्होंने जो सिस्टम बनाया अभी किस तरीके से वो बजट देंगे गौशालाओं को, या फिर प्रोजेक्ट के लिए देंगे या सीधा उनके चारे के लिए देंगे, वो तो उनकी रणनीति है किस माध्यम से देंगे। लेकिन हमें भी इंतजार है, तो बजट सभी को बराबर से सभी गौशालाओं को दिया जाएगा। क्योंकि पहले चारा जो था वो बहुत सस्ता मिलता था, गौशाला चल पाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, चारा इतना महंगा हो गया है, गौशाला को चलाने के लिए बहुत ही समस्याएं आ रही हैं। तो मैं तो चेयरमैन साहब से यही अनुरोध करूँगा, जैसे बजट बढ़ा है तो सभी गौशालाओं को बराबर तरीके से जल्द सहयोग करें। कितना बजट आपको मिल पाता है? क्या आपकी जो नंदीशाला है वो घाटे में चली गई, अब किस रूप से चली हुई है? देखिए, घाटे में तो अभी भी चली हुई है, क्योंकि वहाँ पर हम शेड इत्यादि लगवा रहे हैं। और जो सरकार सहयोग देती है वो चारे के लिए देती है, पर गोवंश के लिए वो देती है। पहले 350 रुपये के गाय के थे और 400 रुपये नंदी के थे। अब बढ़ा के उनको लगभग 700-750 रुपये गाय का किया है और 1000 रुपये नंदी का किया है। वही प्रॉपर तरीके से जिस नंदी गौशाला में नंदी है उसमें 1000 रुपये और जिसमें गाय नंदी है उसमें 750 के हिसाब से वो दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इतने चारा महंगे होने की वजह से मेरे ख्याल से प्रॉपर रूप से वो जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो इतने रुपए में नहीं मिलेगी। तो सरकार से भी अनुरोध है, चेयरमैन से भी इसको थोड़ा और बढ़ाएं, और समाज से भी अनुरोध है कि वो आपकी नज़दीकी गौशाला में सहयोग भी जरूर करें। पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और जोरदार तालियां। जी, पहले तो हम आपके चैनल का आपका धन्यवाद करते हैं
और फिर हमारी गाय हमने पीछे अकाउंट करवाई थी, गाय हमारी नंदी और गाय 1193 हुए थे पीछे हमारे। तो ये वो उसका 10-20 उसमें तो बड़ी भी ली हो, 10-20 उसका घट भी रही हो। तो ये थी सबसे गरीब गौशाला आपकी गोरक्षानंद हाँ भैया, गौशाला। हाँ भैया। तो सरकार से किस प्रकार का सहयोग मिल पाता है? सरकार से जी पीछे श्रवणगढ़ दिया ने हमारे से आम भरी थी, भाई मैं तुम्हारे को ये गाय ले लो, और हम 450 से ली थी, तो हम 10 लाख की आम भरवाई थी। तो 10 लाख में से भी इन्होंने 8 लाख तुम्हारे से दिए हैं, जो 3 लाख है वो आने थे, उसमें से फिर 3 वो रह गए, 2 एक रह गए, मतलब 5 लाख रुपये रह गए। तो आज शरण गर्ग जी को दोबारा से चेयरमैन वो याद दुआया है, वो याद तो दुआ दिया मैंने, लेकिन दोबारा जो शरण गर्ग जी दोबारा चेयरमैन बने 3 साल के ना गए, हमने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुश हैं हमें इस बात को लेकर। अगर भाई हमारे सेठ है हमारे शहर के, हमारा विशेष ध्यान रखें सारी बातों से, भाईचारा हमारा आपस में मिला है बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत खुश हैं इस बात से। इतनी गौशाला होने के बावजूद भी अब भी जो गौवंश है सड़कों पर घूम रहे हैं बेसहारा जो है, वो मैंने बात करी है, ये अगर जी हमारे को सहयोग दे, हम सारे स्पीडों में जितने भी गौवंश हैं सारे ले लेंगे। हमने एक साइड और बनाना पड़ेगा, ये अगर हम एक साइड और बना ले हैं तो हम जितने 400-450 गौवंश है स्पीडों में सारे हम ले लेंगे। समाज के अंदर इस तरह के द्वंद्व चलते रहते हैं, और इन विषयों के अंदर जिसमें नेगेटिवनेस है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, पॉजिटिवनेस को ही आगे बढ़ाना चाहिए। जो गौ सेवा करते हैं, मन से करते हैं, उन सब का स्वागत। और जो गौ तस्करी करते हैं या गलत काम करते हैं, ना भारतीय संविधान आज्ञा देता, ना इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो हिंदू समाज जो देश का 80% है, वो गाय को माता मानता है, और माँ की हत्या करना अपराध है, ना वो उसको सहन करता। माँ को सम्मान देना चाहिए और इस तरह के गलत काम नहीं करने चाहिए। तो गौ रक्षक या गौ सेवक जिनको हम कहते हैं, कि वो लोग अपने आप ही मैदान में नहीं होंगे, क्योंकि गौ तस्करी के कारण ही, गौ तस्करी रोकने के लिए पुलिस का वो सहयोग करते हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं, और उन लोगों को बुरा लगता है जो गलत काम करते हैं। आज गौ सेवा का काम करना बहुत, ये मानिए कि अपना परिवार चलाना 5 लोगों का ही बड़ा मुश्किल है, और वो तो हज़ारों हज़ार गौओं की सेवा करते हैं, कहीं 100 गौओं की, कहीं 500 गौओं की, कहीं 1000 की। उन गौ सेवकों ने कितनी मेहनत है, समाज से पैसा भी लाना, खुद भी बात यह है कि घर से भी लगाना और समय भी लगाना, और उसके बाद गाड़ियाँ भी खानी। तो ये तो आभूषण है गौ सेवकों का, सच्चे मन से गौ सेवा करते रहना चाहिए। अभी सड़कों के ऊपर जो गौवंश है, इतनी गौशालाएं होने के बाद, नंदीशाला होने के बावजूद सड़कों पर जो अभी नंदी हैं बेसहारा जो है अभी तक घूम रहे हैं, तो इनका निवारण सफीदों की जनता चाहती कि कब तक हो पाएगा? हरियाणा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी 215 गौशाला ही थी, और 2.25 लाख गौवंश था। आज 635 गौशाला रजिस्टर्ड हैं, और 5 लाख से ऊपर गौवंश गौशालाओं में है। और उसके बाद भी सड़कों पर है, मैं मानता हूँ, और बीच बीच में समय समय पर गौशालाओं की जितनी कैपेसिटी बढ़ती रही, नई गौशाला खुलती रही, उसके अंदर लेना गायों को लेते रहे और आगे बढ़ाते रहे। सफीदों में आप लगाएं तो मंडी के अंदर एक गौशाला थी छोटी सी, अगर 1990-91 की बात करें, और आज सफीदों हल्के में 12 गौशालाएँ हैं, और सफीदों में नगर में 4 गौशालाएँ हैं, और जिसमें लगभग 3000 के करीब गौवंश है, और फिर भी गाय सड़क पर है। तो पूरा ही तो समाज छोड़ रहा है। उस समाज के प्रति भी आपको कहना चाहिए कि वो समाज क्यों छोड़ रहा है। गौ को माँ मानते हैं, माँ को घर में रखें, माँ की सेवा करें, और खर्चे भी तो करते हैं, उसको निकाले क्यों? और निकाले तो गांव-गांव में गौशाला होनी चाहिए। पहले घर घर में गौशाला थी, अब हरियाणा के 10% घरों में 10% गाँव में गौशाला है। बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो स्वयं की प्रेरणा से लगे हुए हैं, और समाज के लोगों को भी, कि इतना सरकार तो कर ही रही है, समाज भी बहुत बड़े भाग
बहुत बड़ी मेहनत से गौ सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि भारतीय संस्कृति यही बोलती है। और भी थोड़ा सा लगे, अभी तो आखिरी एक जोटा और लगाना बाकी है, तो निश्चित रूप से अगला समय ये आएगा गौ माता सड़क पे नहीं होगी।